गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की कक्षा में हम वाटिका पाठ्य पुस्तक से अपने अध्याय चौथे को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नीति सप्तक। नीति सप्तक का क्या अर्थ है? नीति सप्तक का अर्थ आज हम जानेंगे। नीति का अर्थ होता है नियम और सप्तक का अर्थ होता है सात। अर्थात नीति सप्तक का अर्थ है जीवन को जीने के लिए जो प्रमुख 7 नियम है, उसको आज की कक्षा में हम जानेंगे। तो आज की कक्षा में हम नीति सप्तक में जो जीवन को जीने के लिए 7 जो नियम है, उस नियम को हमें बिंद जी द्वारा बताया गया है। तो चलते हैं कक्षा की शुरुआत की ओर। तो नीति सप्तक शीर्षक है आज की कक्षा का, और नीति सप्तक दोहे के रचयिता कौन है, चलिए उनके विषय में जानते हैं। तो नीति सप्तक के कवि दोहे के रचयिता है बिंद जी। बिंद जी कौन है, इनके विषय में आइए जानते हैं। बिंद जी का जन्म 1643 ईस्वी से में हुआ था और इनकी मृत्यु 1723 ईस्वी में हुई है। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक माने जाते हैं। रीतिकालीन परंपरा के अंतर्गत बिंद का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनके नीति के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके नीति परक रचना काफी ही रोचक होती है और हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणादायक मानी जाती है। तो चलते हैं, आज के कक्षा में हम उनके नीति सप्तक भाग को जानेंगे। बिंद की 11 रचनाएं प्राप्त है, जो प्रमुख मानी जाती है, जिसमें से समेत शिखर छंद, भाव, पंचाशिका, सिंगार शिक्षा, पवन पचीसी, हिते प्रदेश संधि, विंद सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप, यमक सतसई प्रमुख मानी गई है। इन सब में प्रमुख के साथ साथ आज की कक्षा में हम नीति सप्तक भी उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक मानी जाती है, जिनको आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे। पाठ की शुरुआत करने से पहले बिंद जी द्वारा पाठ के परिचय के बारे में आइए जानते हैं। इस पाठ में कवि बिंद द्वारा रचित दोहे, नीति के दोहे दिए गए हैं। ये जो 7 दोहे दिए गए हैं नीति के, अर्थात जीवन को जीने के लिए जो 7 नियम बताए गए हैं, इन दोहे में जीवन मूल्य निहित है, अर्थात इसमें जीवन को जीने के लिए मूल्यों के बारे में बताया गया है। उन्हें दैनिक जीवन के आधार बनाकर इन दोहे की रचना की गई है, अर्थात इन दोहे को अपने दैनिक जीवन से जोड़कर बताया गया है। तो आज की कक्षा में हम इन दोहों को जानेंगे और इसे भी हम अपने जीवन में से जीवन के साथ जोड़ेंगे, ताकि हम भी अपने जीवन में इन 7 नियमों को लागू करके हम सफलता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। और इन दोहों के माध्यम से हम जानेंगे कि जो जीवन के जीने के जो नियम हैं वो क्या क्या है। तो चलते हैं पाठ की शुरुआत की ओर। ये एक दोहा है जो बिंद जी द्वारा रची गई है। तो पहला हमारा दोहा क्या है, इनको समझते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पर परत निशान। कुछ कठिन शब्दों को देख लेते हैं हम। करत करत का अर्थ होता है करते करते, अभ्यास का अर्थ होता है प्रयत्न, जड़मति का अर्थ होता है मूर्ख, सुजान का अर्थ होता है समझदार, रसरी का अर्थ होता है रस्सी, आवत का मतलब होता है आने जाने से, सील का मतलब होता है पत्थर और निशान का अर्थ निशान। तो चलते हैं, इस दोहे के माध्यम से बिंद जी क्या व्यक्त कर रहे हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सील पे पड़त निशान। चलिए इस दोहे की शुरुआत की ओर।
इस दोहे में यहाँ पर कुछ चित्र भी बताया गया है, चित्र देख सकते हैं। तो आइए है आज चलते हैं दोहे की शुरुआत की ओर। तो इस दोहे में बिंद जी बता रहे हैं कि करत करत अगर हम लोग अभ्यास करते करते भी जड़मति होत सुजान, अर्थात जड़मति का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति भी सुजान बन सकता, अर्थात समझदार बन सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार एक रसरी जो है, जब हम कुएं के अंदर पानी डालने के लिए रस्सी को यहाँ हम देख सकते हैं, रस्सी जब कुएं के अंदर पानी डालने के लिए हम लोग डालते हैं तो ये क्या करती है, पत्थर अर्थात पत्थर पर भी निशान छोड़ देती है, अर्थात उन पे भी वो पत्थर को काट देती है। उसी प्रकार हम भी अगर निरंतर अभ्यास करें या प्रयत्न करें अगर, तो हम लोग भी मंद बुद्धि अर्थात हम लोग भी मूर्ख व्यक्ति से समझदार व्यक्ति बन सकते हैं। जिस प्रकार ये साधारण सा कुआं, ये पत्थर कितना कठोर होता है आपने देखा होगा, परंतु उस पत्थर को भी एक मामूली सी रस्सी क्या करती है, आती जाती सी, और ये क्या करती है, पत्थर पे भी निशान बना देती है। उसी प्रकार अगर क्यों ना हम भी अपने दैनिक जीवन में निरंतर अभ्यास करें, निरंतर पढ़ें, तो हम भी क्या बन सकते हैं, एक मूर्ख व्यक्ति भी समझदार बन सकता है। तो इस दोहे के साधारण से उदाहरण के माध्यम से बताया जा रहा है कि यहाँ हम पिक्चर देख रहे हैं चित्र के माध्यम से कि पत्थर पे भी रस्सी आती जाती है और उस रगड़ से वहां पर वो पत्थर के ऊपर भी निशान कर देती है। उसी प्रकार अगर हम भी निरंतर अभ्यास करें, निरंतर पढ़ाई करें, प्रयत्न करें अपने दैनिक जीवन में, तो हम मंद बुद्धि व्यक्ति भी समझदार बन सकते हैं। यहाँ दो चित्र देख सकते हैं, एक मंद बुद्धि व्यक्ति है जिसे कुछ समझ नहीं आता है, परंतु एक समझदार व्यक्ति है, वो कैसे समझदार बन सका, क्योंकि उन्होंने निरंतर अभ्यास किया। तो यहाँ पर बिंद जी उसी प्रकार बता रहे हैं कि अगर कुएं से पानी खींचने के लिए बर्तन से बांधी हुई रस्सी कुएं के किनारे पर रखे हुए पत्थर से अगर बार बार रगड़ खाने से पत्थर पे भी वो निशान बना देती है, इसी प्रकार यदि हम बार बार अभ्यास करें अर्थात निरंतर पढ़ाई करें या प्रयत्न करें कोई भी कार्य के लिए, तो मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी क्या बन सकता है, समझदार बन सकता है और नई नई बातों की जानकारी उसे प्राप्त हो सकती है और वो भी बुद्धिमान बन सकता है। तो इस दोहे के माध्यम से वो क्या सीख दे रहे हैं, इस दोहे के माध्यम से बिंद जी हमें निरंतर अभ्यास के महत्व को यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर मंद बुद्धि क्यों ना हो, परंतु अगर वो अभ्यास करे तो वो भी समझदार बन सकता है। तो हमने नीति सप्तक के पहले दोहे के माध्यम से बिंद जी ने हमें जीवन के क्या संदेश दिए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अभ्यास करे या प्रयत्न करे तो वो भी मूर्ख व्यक्ति भी समझदार बन सकता है। ठीक उसी प्रकार एक मामूली सी रस्सी उस कठोर पत्थर पे निशान कर देती है, तो क्यों ना हम भी अगर जीवन में निरंतर प्रयत्न करें तो हम भी समझदार बन सकते हैं। चलते हैं बिंद जी के दूसरे दोहे की ओर। उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच भी होय, परियो आपावन ठोर में कंचन रजत न कोई। यहाँ पर क्या व्यक्त किया जा रहा है, चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कठिन शब्द का अर्थ हम देख सकते हैं कि उत्तम विद्या का अर्थ है उच्च कोटि की विद्या, नीच का अर्थ नीच व्यक्ति से यहाँ लिया गया है, अपावन का अर्थ है अपवित्र, ठोर का अर्थ है स्थान, कंचन का अर्थ है सोना। तो यहाँ पर बिंद जी क्या बता रहे हैं, आइए जानते हैं। दोहे की ओर हम चलते हैं। हमारा दोहा क्या है, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होय, परो आपावन ठोर में कंचन रजत न कोई। जिस प्रकार सोना अगर अपवित्र स्थान पर भी क्यों ना गिरा रहे,
परंतु उसे कोई भी व्यक्ति उठाकर अपने पास रख लेता है। क्यों? क्योंकि सोना जो होता है वो बहुत ही बहुमूल्य होता है। उसी प्रकार बिंद जी बता रहे हैं, उत्तम विद्या लीजिए। हमें भी उत्तम विद्या अर्थात उच्च कोटि की विद्या यद्यपि नीच पे होए, अर्थात किसी भी व्यक्ति नीच व्यक्ति से क्यों ना मिले, उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। अर्थात विद्या जो होती है वो बहुमूल्य धन होती है, उससे हमें किसी भी नीच व्यक्ति से भी क्यों ना प्राप्त हो, उसे हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि विद्या जो होती है वो मूल्यवान होती है और इसे हमें जहां से मिले वहां से ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि विद्या से हमारे जीवन में क्या, हमारी बुद्धि में विकास होता है और ये बहुमूल्य धन है। ठीक उसी प्रकार बिंद जी बता रहे हैं, जिस प्रकार सोने को हम किसी कचरे से भी उठाकर अपने पास रख लेते हैं। क्यों रख लेते हैं? इसलिए रख लेते हैं क्योंकि सोना जो होता है बहुमूल्य होता है और उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। हम देख सकते हैं सोना जो है कोयले के खान से अर्थात गंदी से गंदी जगह पर भी कोयले के स्थान पर सोना, ये लोग जो चित्र में देख रहे हैं, ये लोग सोने के कण को इकट्ठा करें। क्यों इकट्ठा करें? गंदे स्थान से भी, क्योंकि वो जानते हैं सोने की कीमत बहुमूल्य होती है। उसी प्रकार अगर विद्या रूपी जो धन है उसे हमें नीच स्थान से भी क्यों ना मिले, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि जो विद्या होता है वो बहुत ही बहुमूल्य वस्तु माना जाता है। तो आप लोगों को ये जो दोहा है इसमें बहुत ही जीवन की बहुमूल्य बातों को यहाँ बताया गया है कि अपवित्र या गंदे स्थान पर पड़े हुए होने पर भी सोने को कोई नहीं छोड़ता। उसी प्रकार विद्या या ज्ञान चाहे नीच व्यक्ति के पास हो, उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जो गुणी है जो गुणी ही रहेंगे, अर्थात जो गुण जिसके पास गुण है वो गुणी ही रहेंगे। भले वो जिस प्रकार कमल में जो कीचड़ है वो कितना, कमल की जो कीमत होती है वो अत्यधिक होती है क्योंकि वो कीचड़ में क्यों ना खिला रहा है, परंतु वो बहुमूल्य माना जाता है। उसी प्रकार जो हमारा विद्या है वो भी बहुमूल्य है। उससे हमें किसी भी नीच व्यक्ति से अर्थात निम्न कोटि के व्यक्ति से ही क्यों ना प्राप्त हो, उसे क्या करना चाहिए? ग्रहण कर लेना चाहिए। क्योंकि उसका महत्व, जो विद्या है उसका महत्व हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा है। उसे जहां से मिले वहां से प्राप्त कर लेना चाहिए। चलते हैं दूसरे दोहे के माध्यम से हमने क्या सीखा? दूसरे दोहे के माध्यम से हमने जीवन में विद्या के अनमोल धन के बारे में सीखा। जो विद्या है उसका हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार सोने का कीमत बहुमूल्य होती है, उसी प्रकार विद्या का भी जो मोल है बहुत ही अनमोल माना गया है। चलते हैं तीसरी व्याख्या क्या है जो बिंद जी द्वारा हमें दी गई है। तो बिंद जी द्वारा हमें तीसरे दोहे में बताया गया है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे त्यो बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। प्रस्तुत व्याख्या में बिंद जी क्या बता रहे हैं, आइए इनको जानते हैं। सरस्वती का अर्थ है यहाँ ज्ञान की देवी। ज्ञान की देवी सरस्वती कौन होती है? जो ज्ञान की देवी सरस्वती हम कहते हैं ज्ञान की देवी को। सरस्वती मतलब सरस्वती, यानी कि जहां से ज्ञान का भंडार की विशेषता के बारे में यहाँ बताया गया है। बड़ी अपूर्व, अपूर्व का अर्थ होता है अनोखी। अपूर्व का अर्थ है क्या है? अनोखी। जो खर्चे, जितना भी इसको खर्च किया जाए त्यो तो बढ़ते हैं, अर्थात जितना भी इसको खर्च किया जाए वो उतना ही बढ़ता है। बिन खर्चे अर्थात इसको अगर खर्च ना किया जाए तो वो दिन पर दिन घटती जाती है। तो प्रस्तुत दोहे में बिंद जी बता रहे हैं कि सरस्वती अर्थात ज्ञान का जो भंडार है उसका एक अनोखी बात है। क्या अनोखी बात है? इसे जितना भी साझा किया जाए, अर्थात इसे दूसरों में जितना बांटा जाए, हम दूसरों के साथ जितनी ज्ञान को बांटेंगे वो क्या होता, उतना ही बढ़ते जाता है।
अर्थात विद्या रूपी धन ऐसा होता है, इसे अगर हम दूसरों के साथ बांटें, अगर अपने ज्ञान के विकास को और बढ़ाएं, ये निरंतर बढ़ती जाती है, क्योंकि विद्या रूपी धन है, ये जितना भी खर्चा किया जाए ये इतना उतना ही बढ़ते जाता है। बिन खर्चे घटे जात, मतलब अगर कहने का अर्थ है, बिंदु जी बता रहे हैं, अगर इसे हम अपने जीवन में विद्या रूपी धन को अगर खर्च नहीं करें तो क्या होता है, बिन खर्चे घटे जाता था, बिना खर्चे इसे अगर हम साझा ना करें तो ये निरंतर घटती जाती है। यहाँ बिंदु जी बता रहे हैं कि विद्या रूपी जो धन है वो अनमोल होता है, अगर इसे हम दूसरों में बांटें, अगर दूसरों से जितना हम अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे, बांटेंगे, ये क्या है उतना ही बढ़ती जाती है। इसकी अनोखी बात होती है, विद्या रूपी धन की अनोखी, भंडार की अनोखी बात होती है। इसको जितना ही खर्च करते हैं ये उतना ही बढ़ती जाती है, परंतु अगर इसको हम खर्च ना करें विद्या रूपी धन को तो ये क्या होगी, निरंतर घटती जाती है। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, आप अपने सहपाठी के साथ अपने सारे नोट्स को बांटते हैं, देते हैं, तो इससे क्या होता है, आपके ज्ञान के विकास होता है। आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, ज्ञान को साझा करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके ज्ञान का विकास होगा। परंतु जो भी व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैं किसी के साथ अपने ज्ञान को ना बांटूं, किसी के साथ साझा ना करूं, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होता है, ये जो विद्या रूपी जो भंडार है वो क्या होता है, घटते चला जाता है। ये इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि ज्ञान के संचार को हमें क्या करना चाहिए, दूसरों से साझा करने की विशेषता को बताया गया है। अगर हम दूसरों के साथ ज्ञान को ना बांटे तो ये क्या होगा, निरंतर ही घटती जाती है, और घटती हुई जाती है मतलब अर्थात हमारे ज्ञान का विकास कम हो जाता है। तो यहाँ पर बिंदु जी यही बता रहे हैं कि हमें भी अपने जीवन में इस ज्ञान के भंडार को बांटना है, और ये जितना ही भी बांटा जाएगा हमारे मस्तिष्क का उतना ही विकास होगा और हम उतना ही ज्ञानी बन सकते हैं। तो आगे से आप लोग भी क्या करेंगे, अपने ज्ञान के भंडार को दूसरों के साथ साझा करेंगे ताकि आपके ज्ञान का विकास हो सके। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगली पंक्ति में बिंदु जी क्या बता रहे हैं, जीवन के एक नए संदेश को आइए जानते हैं। तो अगली पंक्ति में बिंदु जी हमें बता रहे हैं, ये हमारा चौथा पंक्ति है, अपनी पहुंच विचार के कर्तव्य करिए दौर, तेते पांव पसारिए जयती लाभी सोर। कहने का अर्थ है, प्रस्तुत पंक्ति में बिंदु जी बता रहे हैं कि अपनी पहुंच विचार के, पहुंच मतलब अपने आप को पहचान कर, अपने आप को समझ कर ही कर्तव्य करिए दौर, अर्थात कर्तव्य का अर्थ है कार्य। अपने आप को जांच के, अपने आप को परख कर ही कार्य को ठानिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए। तेते पांव पसारिए, अर्थात जितना भी पांव जिसी प्रकार उतना ही पांव पसारिए। जेती लाभी सोर, लाभी का अर्थ होता है लंबी, और सोर का अर्थ होता है चादर से बाहर जो आपका पैर होता है उतना ही पैर को पसारने की और संकेत किया गया है। चलिए दोहे की अगले भाग की ओर हम चलते हैं। तो सोर का अर्थ होता है चादर, लाभी का अर्थ होता है पैर। तो कवि बिंदु जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही अपने लक्ष्य को तय करना चाहिए, अर्थात अपने आप को परख कर ही क्या करना चाहिए, अपने लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। अर्थात अपने जीवन में जो भी उसकी इच्छा है, जो भी कामना है, वो अपनी क्षमता के अनुसार ही निर्धारित करना चाहिए, ताकि वो अपने लक्ष्य को, अपनी इच्छा को पूरा करने में हम सफल हो सके। कहने का मतलब है हमारे पास जितनी क्षमता हो हमें उतना ही कार्य करना चाहिए, ना कि हमें अपनी क्षमता, अपनी
के अनुसार को जाने बगैर बड़े बड़े लक्ष्य को निर्धारित कर लेना चाहिए। अर्थात हमारा अभी लक्ष्य क्या है, पढ़ाई का, तो हमें पढ़ाई के लक्ष्य को ही निर्धारित करना चाहिए। हम सोचेंगे अगर कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा अभी जो लक्ष्य है वो इतना ही है कि हम पढ़ें। और इसी प्रकार बिंद जी भी बता रहे हैं कि हमें अपने आप को जांच कर, अपने आप को परख कर ही उतना ही लक्ष्य को पूरा करना चाहिए जितना कार्य को हम कर सकें। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लें और हमें तब क्या होगा, हम उस लक्ष्य को पूरा भी नहीं कर पाएंगे और हमें क्या होना, पराजय का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बिंद जी बता रहे हैं कि इच्छा को पूरा करने के लिए हमें अपने आप को पहले परखना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने आप को परखें तब हम उतना ही लक्ष्य को ठाने जितना हम उस लक्ष्य को पूरा कर सकें, तभी हम उस कार्य में सफल हो सकते हैं। अपनी सामर्थ्य से अधिक अपनी क्षमता को जाने बिना अगर हम कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लें तो हम क्या करेंगे, हमें पराजय का सामना करना पड़ेगा और पराजय कर यह हमारे लिए मूर्खता का काम होगा। तो बिंद जी बता रहे हैं, कवि कहते हैं कि हमें जिस प्रकार जितनी लंबी पैर हो, जितनी लंबी चादर हो, हमें उतना ही पैर को फैलाना चाहिए। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे पास जितनी लंबी चादर हो, हमें उतना ही पाँव को फैलाना चाहिए। जिस प्रकार हमारे पास जितना लक्ष्य है उसी प्रकार हमें अपने आप को जांच कर उतना ही लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। अगर हम अपने लक्ष्य को ज्यादा बड़ा रखें तो हमें क्या होगा, पराजय का, हम उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेंगे तो हमें पराजय का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए बिंद जी बता रहे हैं कि हमें जिस प्रकार जितनी लंबी चादर हो उतना ही पैर को फैलाना चाहिए, उसी प्रकार बिंद जी बता रहे हैं कि जितने हमारे सामर्थ्य है, जितना हम कर सकते हैं कार्य को, उतना ही कार्य को ठानना चाहिए ताकि हम उस कार्य को पूरा कर सकें। हम जरूरत से ज्यादा अगर कार्य को ठान लें, अगर अपने लक्ष्य को ठान लें, अगर हम उसको पूरा ना कर सकें तो हमें इससे क्या होगा, पराजय का सामना करना पड़ेगा और ये हमारे लिए मूर्खता की भी बात कही जाएगी। इस पंक्ति में बिंद जी क्या उदाहरण दे रहे हैं, बिंद जी कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने सामर्थ्य का आकलन करने के पश्चात ही अपना लक्ष्य साधना चाहिए। अर्थात अपने आप को जांच कर ही लक्ष्य को आंकना चाहिए, अर्थात लक्ष्य को ठानना चाहिए ताकि वो अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सके। तो आगे से आप लोग भी अपने आप को जांच कर परख कर ही लक्ष्य को पूरा कीजिए। अगर आप जिस कार्य को पूरा नहीं कर सकते उस कार्य को ना करिए। अगर आप अपने सामर्थ्य को पहले जांचिए कि मैं ये कार्य पूरा कर सकता हूँ, तभी उस कार्य को लीजिए, वरना उस कार्य को मत लीजिए। तो बिंद जी द्वारा इस चौथे दोहे में हमें जीवन का यह संदेश मिलता है कि हमें लक्ष्य को कब ठानना चाहिए। उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए पहले हम अपने आप को सामर्थ्य समझ लें, हमारे पास जितना सामर्थ्य हम उतना ही लक्ष्य को निर्धारित करें, ना कि बड़े बड़े लक्ष्य को निर्धारित करके हमें पराजय का सामना भी करना पड़ सकता है। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। अगली पंक्ति में क्या बताया गया है, देखो यहाँ एक व्यक्ति जो लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि उसे लक्ष्य को पाने के लिए उसके पास उतना सामर्थ्य है। तो आप सब भी आगे से अपने लक्ष्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही नाप कर आगे बढ़ सकते हैं। बिना अपने को जांचे किसी भी बड़े लक्ष्य को निर्धारित करना हमारे लिए मूर्खता का कार्य हो सकता है। हमारी 5वीं पंक्ति में बिंद जी क्या कहते हैं, चलिए अगली पंक्ति को और बढ़ते हैं। अगली पंक्ति में हमारा 5वीं पंक्ति क्या है उसको देखते हैं। विद्या धन उधम बिना कहो जो पावे कौन, बिन लुटाए ना मिले जो पंखा का पौन। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बिंद जी, चलिए शुरुआत करती हूँ अगले पंक्ति की ओर। विद्या धन उधम बिना, उधम का अर्थ होता है यहाँ पर विद्या धन उधम बिना, उधम का अर्थ है प्रयत्न। कहो जो पावे कौन, अर्थात कि
बताइए, बिना प्रयत्न का कौन विद्या रूपी धन को पा सका है? बिना लुटाए ना मिले जो पंखा का पौन। कहने का अर्थ है पौन का अर्थ है, यहाँ पिक्चर में ये जो चित्र दिख रहे हैं ये इसको कहते हैं पंखे का पौन। पंखा यहाँ देख सकते हैं, ये पंखा। तो बिंद जी इस दोहे में क्या बता रहे हैं? बिना लुटाए अर्थात बिना खर्च किए जो पंखा का पौन, बिना परिश्रम किए पंखा भी हमें बिना हवा भी हमें मुफ्त में नहीं मिल सकती। अर्थात बिना पंखे को डुलाए हमें हवा प्राप्त हो सकती है? नहीं ना। इस पंखे को अगर हम देखें तो ये पंखा को हम इसी तरह रखें तो ये हवा देगी नहीं। इसको क्या करना पड़ेगा? इसको डुलाना पड़ेगा, अर्थात इसको हिलाना पड़ेगा, तभी हमें हवा मिल सकती है। उसी प्रकार बिंद जी बता रहे हैं कि विद्या रूपी जो धन है उसको पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उद्यम का मतलब है प्रयत्न। बिना प्रयत्न करे यदि हमें विद्या नहीं मिल सकता है, जिस प्रकार पंखा जो हवा है वो बिना हमें पंखे के पैने को डुलाए नहीं प्राप्त हो सकती है। उसी प्रकार हम किस प्रकार सोच सकते हैं कि बिना हमें प्रयत्न किए, हमें अभ्यास किए हमें विद्या रूपी धन नहीं मिल सकता है। बिंद जी द्वारा मेहनत के यहाँ महत्व को बताया गया है कि जीवन में बिना किसी प्रयास के कोई भी चीज प्राप्त नहीं हो सकती। उसी प्रकार विद्या रूपी जो धन की प्राप्ति के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि बिना पंखा के पैने को डुलाए हमें हवा मुफ्त में नहीं मिलती, हमें हवा जैसी मामूली चीज भी मुफ्त में नहीं मिलती। बिना मेहनत किए, बिना पंखे के पैने को डुलाए हमें हवा भी नहीं मिल सकती है। उसी प्रकार बिना प्रयास के हमें विद्या रूपी धन भी नहीं मिल सकता। अर्थात हमें विद्या को भी प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। या इस धरती पर कोई भी चीज बिना मेहनत के नहीं मिलती। तो हम सोचेंगे कि बिना पढ़े हम पास हो जाएं, बिना पढ़े हम अगली कक्षा में चले जाएं, ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार बिंद जी एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं कि एक मामूली पंखा को अगर हम इसी तरह रखें, उस हवा करने के लिए हमें इसके पैने को डुलाना पड़ता है, जो कि मामूली बात है। उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ती है हवा खाने के लिए। तो उसी प्रकार हमें भी जीवन में विद्या को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के इस धरती पर कुछ नहीं मिलता, बिना प्रयास के हमें कुछ नहीं मिल सकता है। तो इस बिंद जी यहाँ पर इस मामूली से पंखे के माध्यम से बहुत ही सुंदर बात व्यक्त की है, ताकि वो क्या कर सकते हैं? विद्या रूपी धन को जान सके और समझ सके। अगली पंक्ति को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा को मैं यही विराम देती हूँ। अगली कक्षा में हम अगले 2 भागों को समझेंगे। तो आज की कक्षा में हमने कुल मिलाकर कितनी पंक्तियों को पढ़ा? जीवन के संदेश को कितने भागों में जाना, देखते हैं। तो आज की कक्षा में हमने कुल 5 नियम को जाना, जो बिंद जी द्वारा जीवन के संदेश को बताया गया है। अगले भाग में हम नए 2 और नियम को जानेंगे। तो आज की कक्षा को मैं ही विराम देती हूँ। धन्यवाद।